जय हिंद साथियों। हिंदी व्याकरण में जो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला होती है, वर्णमाला से हम जानेंगे वर्ण, वर्ण से स्वर, व्यंजन, इससे आगे शब्द, वाक्य। सबसे पहले हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण क्या होते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सके उसे वर्ण कहते हैं। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? जो ये वर्ण होते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे हमें पता भाई ए आ ई उ री ए आई ओ औ अं ए, ये क्रम है इनका। ऐसे तो नहीं ए री क प क ख ग अड़े ज फ ड ऐसे बोलेंगे तो क्या हमें वो एक व्यवस्थित क्रम बिल्कुल नहीं लग रहा और बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा। इसीलिए डेफिनेशन में बताया गया है वर्णों के व्यवस्थित क्रम ए आ ई उ री ए आई ओ औ अं ए। फिर आ जाते व्यंजन क ख ग घ ड़ छ छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स है अक्षय तर यानी सर श्रमिक। और जो दो रह जाते हैं हमारे आगत व्यंजन, कहीं कहीं वे द्विगुणी व्यंजन भी दूसरी तरह के मिलते हैं। तो ये हमारे जो वर्ण हैं और वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम कहेंगे वर्णमाला। वर्णों को कितने भागों में बांट दिया भाई? वर्णों को दो भागों में बांट दिया, एक दो, एक स्वर रहेगा, एक व्यंजन रहेंगे। स्वर, बात करते स्वर की डेफिनेशन क्या रहेगी? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। ऐसा कह सकते हैं ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ये बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। ए आ ई उ री ए आई ओ औ, 11 रहेंगे। देखना भाई ए आ ई उ री ए आई ओ औ, स्वर फिनिश। अंग, अंगूर और ए खाली जो हम पढ़ते थे वो स्वर नहीं होते, वो अयोगवाह होते हैं। स्वर के भेद, स्वर के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। लेकिन अगर ऑप्शन में दो ना हो, तीन हो तो तीन ऑप्शन में रहेंगे, उसको तो तीन को टिक करेंगे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये तीन स्वर के भेद रहेंगे। ह्रस्व का अर्थ होता है कम, दीर्घ, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, प्लुत। तो ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन लिखेंगे पहले आप, ये रहेगा ये वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है और कम से कम जोर लगता है बोलने में, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ये वे स्वर हैं जिनके बोलने में, उच्चारण करते समय कम समय और कम जोर लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए ई उ री, देखो ए ई उ री, कम कम समय लग रहा है, कम कम जोर लग रहा है। नेक्स्ट रहेगा दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब ज्यादा, बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय, ज्यादा जोर लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये दीर्घ स्वर जैसे आ ई उ ए आई ओ औ, इनसे ज्यादा समय लगता है, इनसे 2 गुना समय लगता है।
दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। आगे चलते हैं हम प्लुत स्वर पे। प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व और दीर्घ से बहुत ज्यादा समय लगता है, सबसे ज्यादा समय प्लुत स्वर में लगता है, जैसे ओम। आज की क्लास में हमने स्वरों की पहचान की है।